तो हेलो गाइस, जो इसके पहले पार्ट 2 आया ना वो ओल्ड पैटर्न का है। तो अभी पार्ट 2 या यूनिट 2 जो भी न्यू पैटर्न का है ना उसके बारे में अपन रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो बिजनेस लेटर्स इसका क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपन बाद में देखेंगे। पहले शॉर्ट ये वाले बड़े क्वेश्चन देख लेंगे। ट्रू और फॉल्स भी आने वाले, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। व्हाट इज बिजनेस लेटर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर। पहले तो ये देखना है कि बिजनेस लेटर क्या होता है। अ बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर or between such organization and their customers, clients and external parties. तो बिजनेस लेटर किसको भेजते हैं, कस्टमर को, क्लाइंट को या एक्सटर्नल पार्टीज। तो वो क्या है, बिजनेस लेटर है। बिजनेस लेटर का मीनिंग, अ बिजनेस लेटर इज द सीड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, द ग्रेट अथॉरिटी ऑन द साइंस ऑफ करस्पॉन्डेंस। डेफिनेशन, एक कोई भी डेफिनेशन लर्न करनी है आपको। ठीक है। फिर बिजनेस लेटर एक परमानेंट रिकॉर्ड है, परमानेंट रिकॉर्ड है। फिर बिजनेस लेटर क्यों हेल्प करेगा, प्रमोशन में और बिजनेस में। जैसे आप कोई बिजनेस प्रमोट करना है तो बिजनेस लेटर आपका मैसेज कन्वे करेगा पर्सनल मैनर में, कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करेंगे आपके। क्रिएशन ऑफ गुडविल क्या करेगा, अ गुड लेटर कैन ओपन अप न्यू चैनल्स ऑफ बिजनेस, गेट बेटर रिजल्ट्स। अभी बिजनेस लेटर अच्छा होगा तो आपको गुडविल क्रिएट होगी, यूजफुल इन मेकिंग द कंप्लेंट्स एंड रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग। बिजनेस लेटर मिसअंडरस्टैंडिंग निकालने में भी बहुत काम आएगा। बिजनेस लेटर आर यूजफुल इन मेकिंग द कंप्लेंट्स एंड रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बिजनेस लेटर आपको हेल्प करेगा वो मिसअंडरस्टैंडिंग निकालने में। जैसे कोई पेमेंट है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, क्रेडिट पेमेंट है, कुछ है, तो उसके बारे में। Collection of overdues. Business letters help in collecting the overdues. Whenever a credit facility is given to a customer, then he is supposed to pay the necessary amount within the period of credit. If the amount is not received within the stipulated time, तो overdues जो होते हैं, मतलब जैसे उधारी हो गई आपकी, तो वो उधारी को कलेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेटर्स हैव अ लीगल इंपॉर्टेंस, लेटर्स को एक लीगल इंपॉर्टेंस भी है। और जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है कि मतलब लेटर्स को बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। लेटर्स एक आगे भी काम आते हैं। जैसे कोर्ट में एज अ प्रूफ लेटर ये हो सकते हैं, एविडेंस हो सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेस लेटर। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर इनर क्वालिटीज लिखनी है। सिंप्लिसिटी, सिंपल और इजी लैंग्वेज होनी चाहिए आपके लेटर की। क्लैरिटी, क्लियर, क्लियर बात करो भाई, जो भी है वो एकदम क्लियर बात करो। लेटर में भी लिखना है तो क्लियरली लिखो। एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रामर हो गया, स्पेलिंग हो गया, पंक्चुएशन हो गया, एक्यूरेसी बहुत जरूरी। कंप्लीटनेस, अ कंप्लीट लेटर इज वन दैट प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। मतलब यूजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है ना वो इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी भेजना। रेलेवेंस, द लेटर शुड कंटेन ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, irrelevant information should not be mentioned while sending any business correspondence. ठीक है। courtesy, courtesy wins the hearts of the reader. courteous होना चाहिए, नीटनेस होनी चाहिए। outer qualities, the outer qualities of a good business letter refer to appearance of the letter. Quality of paper, the paper used should be in accordance with the economic status of the firm. Color of the paper, it is better to use different colors for different types of letters. Size of the paper, standard size of A4 should be used while writing business letter. The size of paper should be in accordance with the envelopes. मतलब पेपर का साइज भी परफेक्ट होना चाहिए एनवलप के हिसाब से। लेटर फोल्ड करने का भी स्टाइल आता है, एनवलप का भी साइज क्वालिटी दोनों मैटर करता है। मतलब जिस लिफाफे में आप भेज रहे हो ना वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बिजनेस लेटर। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बिजनेस लेटर मतलब एक लेटर है ना बहुत परफेक्ट होना चाहिए, उसका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ऐसा धूलखट मड़कट नहीं होना चाहिए। गुड क्वालिटी स्टेशनरी, एक्सपेंसिव पेपर इज नॉट नो इंडिस्पेंसिबली रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि महंगा ही होना चाहिए पेपर, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होनी चाहिए। लेटर हेड, लेटर हेड के ऊपर होता है वो लिखा हुआ होना चाहिए, एक अच्छा लेटर हेड होना चाहिए, लेटर फोन होना चाहिए। शुड नॉट विस्कस, मतलब है ना continuation sheets carrying on the top only the firm's name and the word continuation are used if letters are long. तो आपको continuation words अगर कुछ हो रहे तो उसमें आपको ये करना जरूरी है कि कंटिन्यूएशन में चीजों को लेना जरूरी, कंटिन्यूएशन शीट्स कैरी करना जरूरी ऑन ईच एडिशनल शीट। फिर एनवलप्स, एनवलप शुड मैच द क्वालिटी एंड साइज ऑफ द पेपर यूज। द स्टैंडर्ड साइज एनवलप्स आर 6/12 बट द लार्ज साइज आर 10x4। तो एनवलप के साइज क्या होना चाहिए, टाइपिंग कैसे होनी चाहिए, ये चीज भी मैटर करती है। द ब्लैक टाइपर राइटर रिबन इज रिगार्डेड एज द बेस्ट कलर फॉर इंक। तो मार्जिन कितनी छोड़नी है, मार्जिन भी प्रॉपरली प्लान करके छोड़नी है आपको। ठीक है।
लेआउट कैसा होना चाहिए बिजनेस लेटर का? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, फिर लेआउट क्या होना चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, फिर डेट होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन, ये बिजनेस लेटर कैसा है ना उसका इंट्रोडक्शन, फिर बिजनेस लेटर यहाँ से चालू होगा आपका, हेडिंग, डेट, रेफरेंस, फिर इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में क्या लिखना है आपको? मैसेज भारत फैंस, चीफ मैनेजर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको ऐसे 3 बार नहीं लिखना है, एक ही लाइन में लिखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल दिए उन्होंने। फिर सल्यूटेशन में सर मैडम लिखना है, डियर सर डियर मैडम लिखना है, फिर डियर सर डियर मैडम्स लिखना है। तो ये सारे सल्यूटेशन पे आपको ध्यान रखना है। फिर बॉडी ऑफ लेटर में लिखते हैं ओपनिंग पार्ट, ओपनिंग पार्ट में डेट का ध्यान रखना है, फिर मेन पार्ट का ध्यान रखना है, फिर कंक्लूजन का पार्ट लिखना है। कंक्लूजन में थैंक यू लिखना है आपको, रिगार्ड्स लिखना है, वॉट विथ वार्म रिगार्ड्स लिखना है, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में डियर मिस्टर राज, यूअर्स सिंसियरली, डियर अकबर। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। सिग्नेचर, इट इज रिटन इन इंक इमीडिएटली बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये देखो कैसे यूअर्स फेथफुली लिखा है यहाँ पे, वो चीजों का ध्यान रखना है। फिर एनक्लोजर का ध्यान रखना है, फिर कॉपी सर्कुलेशन का ध्यान रखना है, चेयरमैन का, ठीक है? पोस्ट स्क्रिप्ट का ध्यान रखना है। ये हो गया एक फॉर्मेट। ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर, नेम ऑफ द फॉर्म, 3,000। हाँ ठीक। और मैं, तो अभी अपन इसके बारे में बात करें, फुल ब्लॉक फॉर्म के बारे में, लेटर के बारे में बात करें। फुल ब्लॉक फॉर्म का लेटर में कैसा मार्जिन छोड़ना है, क्या करना है, फिर एड्रेस का कैसा लिखना है, नेम लिखना है, फिर सर्टिफाइड मेल है कि नहीं उसके बारे में लिखना है, रेसिपेंट नेम के बारे में लिखना है, अटेंशन के बारे में लिखना है, डियर के बारे में लिखना है, सब्जेक्ट के बारे में लिखना है। ये सारी चीज ध्यान रखना। फिर आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट आएगा, फिर सिंसियरली आएगा, फिर योर नेम आएगा, ठीक है? सेमी ब्लॉक फॉर्म आएगा, फिर सेमी ब्लॉक फॉर्म में एड्रेस इधर आ गया, नाम इधर आ गया। ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है आपको। फिर मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म का है, ठीक है? मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट में कौन सा कहाँ पे है उसके बारे में ध्यान रखना है आपको, ठीक है? चलो शॉर्ट नोट्स पे आ जाते हैं। इंडेंटेड, इंडेंटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर, ये कैसे इंडेंट करना है ना चीजों को, उसके बारे में दिया है, ठीक है? इंडेंट कैसे करना है आपको? ईमेल लिखना है, एड्रेस लिखना है, नाम लिखना है, फिर ये नेम लिखना है, ये लिखना है, कंटेंट लिखना है अंदर का, और फिर सिंसियरली लिखना है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम ओरिएंटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मीनिंग है, डेफिनेशन है, लेटर हेड है, कंटिन्यूअस शीट्स है, क्वालिटीज क्या है इसेंशियल बिजनेस लेटर के? सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेलेवेंस, कर्टसी एंड नीटनेस, ठीक है? चलो ये हो गया आपका यूनिट 2। बहुत फास्ट पढ़ा है मैंने, अगर किसी को बहुत फास्ट लग रहा है तो यूट्यूब पे स्लो करके देख लो, ठीक है? और वो पिछला जो वीडियो था ना, वो था इसका वो ओल्ड पैटर्न का, ये न्यू पैटर्न का, ठीक है? हेलो।